चलिए आगे बढ़ लेते हैं और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी जींद से आपको बताएं तो जींद से एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं जहां कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा करें, जहां उन्होंने कहा है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। ये उन्होंने कहा है पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस की, बृजेंद्र सिंह ने कहा है। तो देखिए कांग्रेस की सरकार बनने का दावा उन्होंने किया है। कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होगी इस बार, तीसरा दल कोई और मुकाबला नहीं होगा। तो देखिए तीसरे दल का कोई मुकाबला नहीं है, ये उन्होंने कहा है। मुकाबले में कोई तीसरा दल नहीं होगा, सिर्फ दो मुख्य दलों के बीच में इस बार टक्कर रहने वाली है। विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तक का ये जो चुनाव है वो रहने वाला है और काफी रोचक भी रहेगा। जेजेपी सपा का गठबंधन 0 होगा। तो देखिए गठबंधन के ऊपर भी बृजेंद्र सिंह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन 0+0 गुना 0 है। तो देखिए उन्होंने बाकायदा गुणा भाग करके =0 ही बता दिया है पूरे गठबंधन के दलों को। हालांकि जेजेपी की बात कर ले तो जेजेपी के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी गठबंधन कर चुकी है, जिन्होंने दोनों ने ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साथ में चुनाव लड़ने का बात कही थी। और साथ ही साथ इनेलो और बसपा भी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है और इस बार हमारी सरकार बनेगी। और दो मुख्य दलों के बीच में इस बार टक्कर रहने वाली है। चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी। बाकी कोई गठबंधन, किसी भी गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई तीसरा यहाँ पर अपनी भूमिका अदा करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो तीसरा दल कोई नहीं है इस लड़ाई में। तो ये सिर्फ उचाना नहीं है, पूरे हरियाणा की स्थिति है। डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस का बीजेपी के साथ है। बाकी तीसरा चौथा कोई पक्ष नहीं है जो मुकाबले में किसी भी जगह पे हो। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, किसी पत्रकार ने 0+0 = 0। तो जीरो का खेल है। उस जीरो का आगे जब तक 2-3 नहीं लगेगा तब तक कोई मायने नहीं है उसका। दूसरा चुनाव भी कह रहे हैं कि जब की बार में बीजेपी से कोई गठबंधन या किसी और से तीसरे मोर्चे से गठबंधन किया जाए। छोड़ो यार उनकी बातों पर टिप्पणी करना और खासतौर पर वो बीजेपी का जिक्र करें तो बेमानी है। ये सिर्फ अब की बात नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लें हरियाणा की राजनीति का। बीजेपी का अक्सर उस समय की लोकदल से और आज की जजपा से हमेशा समझौता होता है, चाहे इलेक्शन से पहले हुआ हो या इलेक्शन के बाद हुआ हो। तो ये कहना कि मैं बीजेपी की तरफ देखूंगा नहीं और ये सब बकवास की बात। तो आगे बढ़ लेते हैं। फरीदाबाद से एक बड़ी जानकारी है, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान हेलमेट